तो यार थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में जाओ और सोचो कि तुम प्री प्राइमरी क्लास में अभी अभी तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तुम स्कूल जाना स्टार्ट किए हो, तुम अभी 2 से 3 साल के हो, तुम जा रहे हो, तुम रोते रोते स्कूल जा रहे हो। मतलब दैट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रगल कि यार उस टाइम पे स्कूल जा रहे हैं हम, राइट। हम नहीं चाहते थे कि हम स्कूल जाएं, हम चाहते थे कि हम घर पे बैठ के डोरेमोन देखें, शिनचैन देखें, बट तुम्हें स्कूल जाना पड़ रहा है, तुम स्कूल जा रहे हो। धीरे धीरे करके ऐसे ही क्लासेस बढ़ती गई, तुम फर्स्ट में आए, तुम फिफ्थ में आए, तुम फिफ्थ में आए तो तुमने देखा कि यार थोड़ा कंपटीशन होने लग गया, बच्चे पढ़ने लग गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हें टेस्ट वेस्ट देने पड़ रहे हैं, असाइनमेंट्स करनी पड़ रही हैं, तुम्हें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ रहे हैं जो तुम्हें नहीं पसंद है, बट फिर भी तुम पढ़ रहे हो, तुम वो वाली स्ट्रगल का पार्ट बन रहे हो। उसके बाद यार तुम 8th में आते हो, तुम 10th में आते हो, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। फिर मतलब लोग बोलते हैं कि यार बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, एक बार इनमें अच्छे नंबर आ गए उसके बाद तो ज़िंदगी सेट है, उसके बाद तुम अच्छे से अपनी स्ट्रीम वीम मिल जाएगी, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद तुम एडमिशन ले लेना। तो यार तुम 10th में बहुत अच्छी मेहनत करते हो, मेहनत करके तुम अच्छा CGPA, अच्छा ग्रेड, अच्छे परसेंटेज लाते हो। अब 10th तुमने पास कर ली, 10th में तुम्हारे आए थोड़े अच्छे नंबर, एंड घर वालों को लगा कि यार बच्चा पढ़ने वाला है तो इसको अच्छी जगह डालें, अच्छी स्ट्रीम लेके दें, तो तुमने ले लिया यार नॉन मेडिकल। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं यार नॉन मेडिकल लेने के, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त नॉन मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो इसलिए तुमने देखा देखी में नॉन मेडिकल ले ली हो, या तुम्हारा सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो यार, तुम देखते हो कि यार इंजीनियर्स ये काम कर रहे हैं, कोई रोबोट बना रहा है, कोई ये मतलब कोई कार्स बना रहा है, कोई स्पेस में जा रहा है, तो तुमने देखा होगा यार इंजीनियर्स ये काम करते हैं तो मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, तो इसलिए तुमने नॉन मेडिकल लिया। फिर तुम्हें नॉन मेडिकल जब तुमने लिया, आके पता चलता है कि यार यहाँ पे कुछ JEE का एग्जाम होता है, वो देना पड़ेगा, अगर वो दिया तो ही मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिर वो 11th 12th की जर्नी, अगेन दैट इज अ स्ट्रगल। उस स्ट्रगल के बाद यार तुम्हें बोला जाता है कि यार अब इसके बाद तुम्हारी ऐश है, अब तुम पढ़ लो 11th 12th में, JEE में अच्छे नंबर आ गए, बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए, तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया उसके बाद तो मतलब जिंदगी इज सेट। अब तुम यार कॉलेज में आ गए हो, लेट्स से तुम्हें अच्छा कॉलेज मिला है, नहीं मिला है, तुम Tier 2 में हो, Tier 3 में हो, Tier 1 में हो, तुम कॉलेज में आ गए। अब कॉलेज में देख रहे हो यार फर्स्ट ईयर में आए हो, सेकंड ईयर में आए हो, मतलब खूब मज़े एंजॉय कर रहे हो। उसके बाद अब ये वो पॉइंट आ गया यार तुम्हारी ज़िंदगी का जब तुम स्ट्रगल तो कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कॉलेज में तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। कॉलेज में आके तुम्हें बहुत सारी असाइनमेंट्स करनी पड़ रही हैं, तुम्हें एक तरफ अपनी CGPA को मेंटेन करना पड़ रहा है, तुम्हें एक तरफ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, तुम्हें क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ रही हैं, अटेंडेंस 75% होनी चाहिए, तुम्हें प्रोफेसर्स की डांट सुननी पड़ रही है, कोई प्रोफेसर के साथ लड़ना भी पड़ रहा है कि यार मेरा 1 नंबर यहाँ से कम हो रहा है, मेरा 1 नंबर यहाँ से बढ़ रहा है। तो ये सारी स्ट्रगल तुम देख रहे हो, और अब तुम उस फेज में पहुंच चुके हो जब तुम्हारी पढ़ाई वाला फेज खत्म होने वाला, एंड नाउ यू आर इन दैट फेज कि यार जब सिर्फ 1 से 2 साल बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के, जब तुम उस फेज से बाहर निकलने वाले हो जहां पे तुम कुछ सीख रहे हो, तुम लिटरली एजुकेशन ले रहे हो। अब तुम उस फेज में जाने वाले हो जहां पे तुम्हारी प्रोफेशनल जॉब स्टार्ट होने वाली है, जहां पे तुम्हें इतनी नर्सरी से लेके अब तक जो तुमने पढ़ा है उस सारी एजुकेशन का रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब ये लिटरली पिछले 16-17 साल की मेहनत तुम्हारी अब फल लाने वाली है, अब तुम्हें नौकरी मिलने वाली है फाइनली। तो क्यों ना वो नौकरी द बेस्ट हो, मतलब तुमने जितनी भी स्ट्रगल की है, अगर तुम्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए तो वो सारी स्ट्रगल सक्सेसफुल नहीं हो जाएगी, मतलब बाकी सारी चीज़ें निगलेक्ट हो जाएंगी। अगर तुम्हारे कम नंबर आए थे 10th में 12th में, तो नोबडी इज गोइंग टू सी दैट, एवरीवन इज गोइंग टू सी कि यार अब बच्चे को अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी जगह पे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो यार इस पॉइंट पे तुम्हारा पास मैटर नहीं करने वाला, बट अब इस पॉइंट पे वो अच्छी नौकरी लेने के लिए तुम्हें क्या करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं यार इस वीडियो में। तुम्हारा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है विद इन 2 months 3 months। अगले आने वाले 2 से 3 महीने बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। इन 2 से 3 महीनों को तुम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे तुमने अभी तक पढ़ाई करी है, चाहे तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। लिटरली अगर तुमने ये भी बोल दिया ना कि भैया मुझे अभी तक कुछ नहीं आता कोडिंग में, फिर भी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि मुझे किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, तो भी तुम स्टार्ट कर सकते हो यार। एंड इस वीडियो में हम 2 तरीके के बच्चों के लिए बात करेंगे यार, दोनों के लिए सेपरेट थोड़ा रोड मैप है। एक तो वो वाले बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है पूरी, मतलब उन्होंने बहुत सारे सवाल लगा लिए हैं लीड कोड से, GFG से, एंड अब वो उस फेज में आ गए हैं कि उनको रिविजन करनी है, तो वो रिवीजन वाले फेज में है। दूसरी तरह के बच्चे ऐसे हैं कि यार जिन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत कोडिंग को एक्सप्लोर किया है, उनको पता है कि ट्री क्या होता है, ग्राफ्स क्या होता है, हीप्स क्या होती हैं, हैशिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता है, शायद एक आध क्वेश्चन भी लगा लिया हो, बट उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, उनको पता नहीं है कि यार स्टार्टिंग से कैसे करते हैं, उनको किसी ने अभी तक रोड मैप के लिए गाइड नहीं किया। तो यार इस वीडियो में सेपरेटली दोनों के लिए बात करने वाले हैं कि अगले आने वाले 90 दिन अगर तुम अच्छे से यूटिलाइज कर लो ना, तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है, इससे भी बुरा। यार अब तुम पूछोगे कि भैया प्लेसमेंट सीजन कब स्टार्ट होता है, एक्चुअली में कब कंपनीज हायर करना स्टार्ट करती हैं। अगर मैं बात करूं ऑन कैंपस की यार, तो ऑन कैंपस में बहुत बड़ी कंपनीज जाती हैं स्टार्टिंग ऑफ द प्लेसमेंट सीजन के। तुम बोल सकते हो कि मिड जुलाई से लेके
जुलाई एंड तक मतलब कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड इन कंपनीज में तुम देख सकते हो कि यार इंडिया की सबसे टॉप कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये वाली सारी कंपनीज ऑन कैंपस जाके हायर करती हैं, क्योंकि इनको चाहिए कि इनको पहला स्लॉट मिले कैंपसेस में एंड ये सबसे बेस्ट बच्चे, क्रीम बच्चे जो होते हैं उनको लेके आए। उसके बाद यार धीरे धीरे करके पैकेज के हिसाब से कंपनीज कम होती जाती हैं। फिर ऑन कैंपस तुम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में देखोगे कि यार बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, किसी का पैकेज थोड़ा उससे कम है, थोड़ा उससे कम है, एंड ये चीज चलती रहती है। उसके बाद अब पूछोगे कि भैया ऑन कैंपस तो हमारे कैंपस में कुछ कंपनी आती नहीं है, ऑफ कैंपस कब स्टार्ट होता है वो बताओ। तो यार ऑफ कैंपस भी ना जैसे ये फेज स्टार्ट होगा, मतलब जुलाई के अराउंड कंपनीज ऑन कैंपस भी विजिट कर रही होंगी एंड कुछ कुछ कंपनीज के ऑफ कैंपस चैलेंजेस भी आ रहे होंगे। ऑफ कैंपस चैलेंजेस कौन कौन सी कंपनीज के आते हैं? ऑफ कैंपस चैलेंजेस यार तुम देखोगे कि गोल्डमैन सैक्स अपना समर एनालिस्ट प्रोग्राम लॉन्च करता है, फ्लिपकार्ट अपना फ्लिपकार्ट ग्रिड प्रोग्राम लॉन्च करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस अपनी हैकाथॉन लॉन्च करता है जिसका नाम है कोड स्ट्रीट, फिर उसके बाद मिंत्रा अपनी एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करता है। तो बहुत सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो अब उस टाइम पे जाके जब तुम देखोगे कि यार इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो मेरी तो प्रेपरेशन ही नहीं है, तो मैं तो अगर इसमें बैठूंगा भी तो मेरे को चांस नहीं है कि यार मैं सिलेक्ट हो पाऊं। तो उस पॉइंट पे तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हें पढ़ लेना चाहिए था। इससे बेटर ये है कि यार तुम अभी वाले 3 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो। तो मैं लिख के दे रहा हूं कि यार तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाएगी, चाहे तुम ईसी सीएससी से हो, चाहे तुम किसी भी और ब्रांच से हो। अगर किसी और ब्रांच से भी हो शायद तुम्हें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाए, बट अगर तुम लिटरली कोशिश करोगे कि तुम्हें सीएसआईटी की नौकरी लेनी है, तुम्हें आईटी कंपनी में काम करना है, तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। तुम डेफिनेटली काम कर सकते हो एंड बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस कमा सकते हो। तो आप पूछोगे कि भैया पढ़ना क्या होता है इनके लिए? तो पढ़ने के लिए तो आई बिलीव तुमने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख ली होंगी, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें मोटिवेट भी कर दिया होगा, बट ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो कुछ करने के लिए है। तो इस वीडियो के बाद आई बिलीव कि तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि तुम्हें क्या करना है, कितने टाइम में करना है, कैसे अपने टाइम को शेड्यूल करना है। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की जरूरत हर कंपनी में पड़ती है। फ्रेशर लेवल पे अगर तुम बात कर रहे हो, मैक्सिमम अगर तुम अच्छा पैकेज पाना चाहते हो तो तुम्हें ये चीज करनी ही करनी पड़ेगी। 70 से 80% इंटरव्यू प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट इज बेस्ड अपॉन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। उसके बाद यार प्रोजेक्ट्स आते हैं तुम्हारे, 1 से 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर तुम्हारे रिज्यूमे में है तो तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा माना जाता है एंड तुम इंटरव्यू में कुछ ना कुछ बोलने लायक हो जाते हो कि यार मैंने ये काम किया है। एंड अगर तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे ना तो इंटरव्यू का वो वाला पोर्शन जहां पे प्रोजेक्ट डिस्कशन हो रही होगी तो उसमें तुम मोस्ट कॉन्फिडेंट हो गए एंड वो तुम्हारी इंटरव्यू का पूरा सिनेरियो चेंज कर सकता है। तीसरी चीज यार कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स। तुम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो कंप्यूटर साइंस डिग्री में, उनमें से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं यार जो तुम्हें अभी पढ़ने हैं एंड जो नेसेसरी हैं फॉर प्लेसमेंट, जो पूछे जाते हैं कंपनी की इंटरव्यूज में, तो वो वाली चीज भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप तुम्हें जो करना है वो है तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को प्रिपेयर। बेसिकली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेटर करना इज योर फर्स्ट स्टेप। तो इसको बेटर तुम कैसे कर सकते हो यार? इसमें तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने एक शीट नजर आ रही है, ये डीएसए शीट है। डीएसए शीट ये मतलब लास्ट 25 से 30 दिनों की रिसर्च के बाद बनी है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैंपसेस में जो क्वेश्चंस पिछले साल में पूछे गए हैं बाय डिफरेंट कंपनीज, वो वाले सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा यार इसमें वो वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं जो ऑफ कैंपस जितने भी चैलेंज होते हैं उनमें पूछे गए हैं। तो यार ये वाली शीट पूरी तुम मान सकते हो कि कंसाइज शीट है। इस शीट को अगर तुम अच्छे से कर लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है तो तुम एटलीस्ट सोच पाओगे कि उसका आंसर कैसे देना है एंड इंटरव्यू में तुम चुप नहीं बैठोगे। तो ये वाली शीट में कितने सवाल हैं? इस शीट में क्लोज टू 280 सवाल है। मतलब मैंने कट शॉर्ट करने की कोशिश की है कि यार वो वाले क्वेश्चन ही हों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड जो मोस्ट कंपनीज में पूछे गए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन तुम देख सकते हो, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक से एरेज देख सकते हो, फिर इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। स्ट्रिंग्स देख सकते हो, इजी, मीडियम, हार्ड। मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सारे टॉपिक्स तुम्हें कवर करने ही करने हैं। इसमें तुम्हें स्टैक्स एंड क्यूज भी देख सकते हो। सारे टॉपिक्स हमने लगभग कवर कर दिए हैं। उसके बाद तुम यार कंपनीज के नाम देख सकते हो कि ये कौन कौन सी कंपनीज में पूछे गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, गोल्डमैन सैक्स, इंस्टीट्यूट एंड अमेजॉन। मैंने ये 5 कंपनीज का बेस रखा है कि इन कंपनीज में ये क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं, क्योंकि ये 5 बड़ी कंपनीज हैं जो ऑफ कैंपस भी हायर करती हैं, ऑन कैंपस भी हायर करती हैं। तो अगर तुम इनके लिए प्रिपेयर्ड हो तो मतलब तुम सारी कंपनीज के लिए प्रिपेयर्ड हो ऑलमोस्ट। ये तो बात होगी उन बच्चों के लिए जो अभी बिगिनिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको बहुत कम प्रैक्टिस, मतलब जो कह रहे हैं कि यार हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, हमें बिल्कुल ऐसे गाइडेड पाथ चाहिए, हमें रोड मैप चाहिए कि यार हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये चीज होगी उनके लिए। अब यार जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये चीज कर ली है ऑलरेडी, मतलब उन्होंने 200, 250, 300, 400 सवाल लगा लिए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लीड कोड पे, जीएफजी पे, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लिए यार ये शीट है। दिस इज बेसिकली द रिवीजन शीट। इसमें ना गोल्डमैन सैक्स, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, वॉलमार्ट एंड इंस्टीट्यूट, ये 6 कंपनीज हैं। ये 6 कंपनीज, हर कंपनी के 15। यार ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 1 साल में इन कंपनीज के ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यूज में पूछे गए हैं।
तो ये वाले क्वेश्चंस अगर तुम कर लोगे ना इन कंपनीज के बाद, एंड इन क्वेश्चंस का क्या फायदा है, जैसे तुम लेट्स से गोल्डमैन सैक्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस दिख गए, साथ में प्रैक्टिस का लिंक दिख गया, लीड कोड या जीएफजी। तो तुम लोग इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस लिंक पे क्लिक करोगे। इसमें मेन बात ये है कि इसमें तुम्हें मैंने बताया नहीं है कि यार कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, ये रैंडम लिस्ट है। अब ये वो बच्चों के लिए है जिनको पता है, जिनको अच्छे से नॉलेज है कि यार कोई भी रैंडम क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को तुम पिकअप करो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे करके तुम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये टोटल क्लोज टू 90 क्वेश्चन हैं एंड तुम्हें ये 30 दिन में करने हैं। मतलब रोज के मान के चलो, अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी करते हो तो तुम ये लिस्ट बहुत अच्छे से कर लोगे। तो ये तो हो गया यार फर्स्ट चीज जो हमारा डीएसए की प्रिपरेशन है। ये वाली शीट है फॉर दोज जो बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं यार, जिनको लगता है कि अभी उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, कुछ कुछ टॉपिक्स भी बचे हुए हैं, फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं है, तो ये वाली शीट उनके लिए है, डीएसए शीट बाय अर्श। इसमें तुम्हारे पास 280 क्वेश्चंस है, रोज के 6 से 7 क्वेश्चन भी अगर तुम करोगे तो अगले आने वाले 45 डेज में ये वाली लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर तुम ये रिवीजन शीट कर सकते हो। दिस इज द रिवीजन शीट जहां पे तुम्हें कंपनी वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यार अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये प्लेसमेंट प्लान बना दिया है। यहाँ पे बिगिनर्स एंड कुछ लोग जो रिवीजन शीट कर रहे हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं जिनको अर्श एसडीई शीट करनी है, एसडी शीट मतलब जिसमें 280 सवाल हैं, अगर तुम्हें वो 280 सवाल करने हैं, सबसे पहले तो 45 डेज तुम लगा लो, 5 दिन का बफर लगा सकते हो, मतलब +-5 अगर तुम जल्दी कर लो, अगर तुम्हें वीकेंड्स पे तुम ज़्यादा क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस अगर तुम दिन में 6 से 7 सवाल करोगे तो तुम यू विल बी एबल टू कंप्लीट दीज 280 क्वेश्चंस इन 45 डेज। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि यार अगर तुम ये 280 क्वेश्चंस कर लोगे ना, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा एटलीस्ट तुम उसके अप्रोच बता सकते हो, एटलीस्ट तुम ये सोच पाओगे कि तुम्हें वो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। उसके बाद यार 15 डेज में तुम क्या करोगे, 15 डेज में तुम कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स कर रहे होगे। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में भैया पूछोगे कि कौन कौन से कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में यार हम मेजरली फोकस करेंगे ओएस पे, डीबीएमएस पे एंड ऊप्स पे। ओएस, डीबीएमएस एंड ऊप्स से फोकस करेंगे यार। ओएस, डीबीएमएस, ऊप्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए आई वुड प्रोवाइड यू शीट्स। मैं ओएस की शीट प्रोवाइड करने वाला हूं, डीबीएमएस की शीट प्रोवाइड करने वाला हूं एंड ऊप्स की शीट प्रोवाइड करने वाला हूं। लिटरली वो शीट तुम 4 से 5 दिन में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अलॉन्ग विद द वीडियो रिसोर्सेज उसमें से अगर तुम पढ़ लोगे तो उस शीट के बाहर ओएस, ऊप्स, डीबीएमएस में से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। लिटरली तुम बहुत आसानी से 15 दिन में ये तीनों टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो अगर तुम डेडिकेटेडली काम करोगे। उसके बाद यार 30 दिन बचते हैं। 30 दिन में इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि यार अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है या नहीं है। अगर तुमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है तो उस प्रोजेक्ट को तुम इंप्रूव कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आई विल क्रिएट। तो उस सेपरेट वीडियो में बता दिया जाएगा कि यार तुम 30 दिन में अपना प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हो और साथ ही साथ तुम रिवीजन कैसे कर सकते हो। जो तुमने पहले सवाल किए थे ना उनकी रिवीजन करनी है तुम्हें, एंड अलॉन्ग विद दैट दिन के 3 से 4 क्वेश्चंस और लगाने ही लगाने हैं। वो क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं यार, तुमने वो क्वेश्चंस लगाने हैं तुमने ये वाली शीट में से जो रिवीजन शीट तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो प्लान हो गया लास्ट वाले 30 डेज का। उसके बाद 30 डेज की बजाय मतलब लास्ट के 10 दिन तुम किस चीज़ के लिए रख सकते हो, 10 दिन तुम रख सकते हो यार मॉक इंटरव्यूज़ के लिए। मॉक इंटरव्यूज़ बहुत हेल्प करती हैं यार। अगर तुम मतलब फर्स्ट इंटरव्यू देने जा रहे हो, उससे पहले तुमने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है तो मॉक इंटरव्यू दोगे। तुम अपने फ्रेंड को मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, किसी को भी ऐसे नोन पर्सन को मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, अपने चाहे कॉलेज अलुमनाई को बोल दो कि भैया मेरी मॉक इंटरव्यू ले लो, तो दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक। तो मॉक इंटरव्यू दो अपने कॉलेज वाले सीनियर्स को, अपने दोस्तों को, एंड ऑल्सो जो लोग ये चैलेंज कर रहे होंगे उनके लिए कुछ एक स्पेशल चीज़ भी है। तो ये 10 दिन में तुम्हें मॉक इंटरव्यूज कंप्लीट करनी है जितनी तुम कर सकते हो। इससे यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एंड मेजर चीज इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस ही होती है। अगर तुम कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आप को, मतलब तुम्हारी इंटरव्यू क्लियर है। उसके बाद आती है यार ये रिवीजन शीट। ये रिवीजन शीट 30 डेज में तुम्हें 6 कंपनीज के क्वेश्चंस करने हैं। 6 कंपनीज के क्वेश्चंस की शीट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाली तुम कर सकते हो। उसके बाद यार 15 दिन में तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी CS फंडामेंटल्स करने हैं, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो एंड सेपरेट शीट आ रही होगी। उस शीट से तुम वो वाले सवाल कर लो जो उस शीट में होंगे, एंड लिटरली उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यार 30 डेज में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा रिवीजन प्लान बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो मतलब यार ये लास्ट के 30 डेज तुम्हारे लिए थोड़े रिग्रेस और होने वाले हैं, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है। अब तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत है वो है सबसे पहले मॉक इंटरव्यूज़। तुम्हें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ हो सकती हैं तुम मॉक इंटरव्यूज़ में पार्ट लो, मॉक इंटरव्यूज़ दो, मॉक इंटरव्यूज़ लो। उसके बाद यार दूसरी चीज़, तुम थोड़ा बहुत LLD के रिसोर्सेज पे डिज़ाइन एक्सप्लोर करो। मतलब
इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती फॉर फ्रेशर के इंटरव्यूज, बट एलएलडी के रिसोर्सेज आई वुड प्रोवाइड। एलएलडी मतलब लो लेवल डिज़ाइन क्लासेस कैसे बनाते हैं, हाउ टू डिज़ाइन बुक माई शो, हाउ टू डिज़ाइन ट्विटर, हाउ टू डिज़ाइन टिंडर, तो क्रिक बज को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस एलएलडी के हैं। तो ये वाले मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम एटलीस्ट समझ लोगे ताकि तुम इंटरव्यू में कुछ बताने लायक हो जाओ। तो ये वाले एलएलडी के सवाल तुम्हें लगाने हैं। उसके बाद तुम्हें क्या करना है यार, उसके बाद तुम्हें भी प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट बनाना है, अगर तो तुमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखे हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को ही अच्छे से समझना है, उन प्रोजेक्ट्स को समझा के देखना है किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को, उसमें से सवाल पूछे वो। अगर नहीं बनाए हैं प्रोजेक्ट तो तुम भी वो वाला रोड मैप फॉलो करना प्रोजेक्ट बनाने वाला, कि तुम कैसे एक महीने में साथ साथ अपनी एलएलडी एंड मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करते रहना। अबव ऑल मतलब जो भी तुम लोग ये कर रहे हो, चाहे वो बिगिनर हैं, चाहे वो रिवीजन शीट कर रहे हैं, तो तुम्हें साथ में क्या करना है यार, तुम्हें साथ में जितने भी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, कॉन्टेस्ट कहाँ पे हो रहे हैं, लीड कोड पे वीकली बाई वीकली कॉन्टेस्ट जितने भी हो रहे हैं ना, तो वो सारे कॉन्टेस्ट तुम्हें देने हैं। किसी भी हाल में तुम्हें वो कॉन्टेस्ट मिस नहीं करने हैं। वो कॉन्टेस्ट क्यों देने हैं, वो कॉन्टेस्ट तुम्हें प्रिपेयर करेंगे कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट में बैठ के तुम सवाल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना है। तो तुम्हें ये लीड कोड वीकली बाई वीकली के सवाल लगाने ही लगाने हैं। तो ये होने वाला है यार तुम्हारा 3 मंथ्स का प्लेसमेंट प्लान। आई होप तुम्हें अब ये चीज़ क्लियर होगी कि यार ये वाला प्लान अगर तुम फॉलो करोगे तो अगले 3 महीने में एटलीस्ट तुम इतना पढ़ पाओगे, कंपनी में अप्लाई करते वक्त इतना कॉन्फिडेंट होगी यार अगर कुछ भी आएगा तो हैंडल किया जा सकता है। मतलब तुम इस चीज़ से मत डरो कि यार मैं अप्लाई करूँ कि ना करूँ, मेरी अभी प्रिपरेशन नहीं है। तो वो वाले फेज से तुम्हें बाहर निकलना है। वो वाले फेज से तुम बाहर कैसे निकल सकते हो, वो वाले फेज से तुम बाहर निकलने के लिए तुम्हें ये वाला प्लान फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद यार पूछोगे कि भैया इसमें बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूं। तो यार सबसे पहली चीज तुम्हें ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स तुम आके मुझे खुद बोलोगे कि भैया हाँ सच में इसमें तो बेनिफिट हो रहा है। दूसरी चीज, जो लोग इसको सिंसियरली फॉलो कर रहे होंगे यार, तुम्हारा जो मॉक इंटरव्यूज वाला फेज है ना, तो आई वुड ट्राई कि मैं कुछ लोगों के मॉक इंटरव्यू सिलेक्टेड जिन्होंने खुद से मेहनत करके ये चैलेंज खत्म किया होगा, आई वुड बी टेकिंग देयर मॉक इंटरव्यू सेपरेटली। उनसे बात करेंगे, उनसे उनको फीडबैक देंगे कि यार तुम्हें क्या इंप्रूव करना चाहिए, कैसे इंप्रूव करना चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स में और क्या होना चाहिए, तुम्हें क्वेश्चंस कहां से और लगाने चाहिए, किस टॉपिक में तुम वीक हो, किस टॉपिक में तुम ज्यादा स्ट्रांग हो। तो वो सारी चीजें उस मॉक इंटरव्यू में डिस्कस होंगी। तीसरी चीज यार, अगर आने वाले टाइम में जिस भी कंपनी का रेफरल आता है, ट्राई कि यार मेरे नेटवर्क के थ्रू, मेरे दोस्तों के थ्रू जितना भी तुम्हें रेफरल प्रोवाइड कर सकता हूं, पहले भी हमने बहुत सारे रेफरल्स प्रोवाइड किए हैं। #6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज में भी बहुत सारे लोगों को रेफरल मिला है यार। उनकी बहुत अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप फुल टाइम रोल भी मिल चुके हैं। बहुत सारी पोस्ट तुम देखते हो यार, लिंक्डइन पे भी लोग डालते रहते हैं। तो आई वुड वांट कि यार तुम लोग भी उस फेज में आ जाओ, तुम लोगों की भी इंटर्नशिप प्लेसमेंट लगनी चाहिए। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ऐसी कोई पोस्ट देखता हूं लिंक्डइन पे। इस प्लान को कैसे फॉलो करना है, इस प्लान को फॉलो करने के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ये चीज करनी है जो मैंने बताई है अभी तक। दूसरी चीज क्या है यार, मैंने ये फॉर्मूला पहले भी अपनाया हुआ है कि अगर तुम ये चीज बोल देते हो ना, तुम अपने दोस्तों को बता देते हो कि यार मैं तो ये प्लान फॉलो करने वाला हूं, तो कल को आगे तुम्हारा दोस्त पूछेगा कि भैया तुम तो प्लान फॉलो कर रहे थे, क्या हुआ तुम्हारे प्लान का। फिर उस टाइम पे तुम्हें रियलाइज होता है कि यार तुम्हें करना है वो चीज। अगर ऐसे तुम सोचोगे आज तुमने स्टार्ट करना है, कल को तुम्हारी मोटिवेशन डाउन, खत्म, नो प्लान। तो यार अगर तुम किसी चीज का ढिंडोरा पीट देते हो ना सब जगह, फिर उसके बाद ना यार तुम्हें खुद ब खुद वो चीज करनी ही पड़ती है। तुम आंसरेबल हो, चाहे तुम खुद को आंसरेबल हो, चाहे तुम अपने दोस्तों को, चाहे तुम अपने पेरेंट्स को आंसरेबल हो, तो तुम्हें वो अकाउंटेबिलिटी वाली चीज शो करनी पड़ती है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अगर तुम ये वाला प्लान फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें जाना है अपनी लिंक्डइन पे जाना है या ट्विटर पे जाना है, दोनों में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे जाना है। एंड तुम्हें अनाउंस करना है आज। अनाउंस करते वक्त तुम इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर तुम इस वीडियो का लिंक दे सकते हो कि मैं ये चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूं, अगले आने वाले 30 या 45 दिन में आई विल बी इंटरव्यू रेडी। तो बस एक बार तुमने वो पोस्ट कर दी, अब तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बन गई है। तुम आज स्टार्ट करोगे, तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे, तुम्हारी चीजें चेंज होती जाएंगी। अब बोलोगे कि भैया आप ट्रैक कैसे करोगे, क्या ट्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज है कि तुम्हें गिटहब पे रिपोजिटरी बनानी है, #cracktheplacement करके। उस रिपोजिटरी में तुम रोज के जितने क्वेश्चन कर रहे हो उसमें अपडेट करने हैं। एक तो वो तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे, तुम जब भी 2 महीने बाद लेट्स से क्वेश्चंस विजिट कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किए थे, ऐसे ऐसे सॉल्व थे। तुम्हारे पास पूरा एक रिपोजिटरी, मतलब कह सकते हो डिजिटल नोटबुक बन जाएगी जिसमें तुम रिवाइज कर सकते हो। तुम्हारे रिवीजन का रिसोर्स भी बन गया। और तुम्हें अनाउंस करना है ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर। तो बस यही दोनों चीजें तुम्हें करनी है। नीचे मैं एक फॉर्म दे दूंगा, वो फॉर्म तुम भर देना आफ्टर मेकिंग अ लिंक्डइन एंड ट्विटर पोस्ट, ताकि आई वुड हैव अ ट्रैक यार ये लोग इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे को भी ये बोलने की जरूरत नहीं है कि यार ये मोटिवेशन वाली वीडियो थी तो तुम्हें मोटिवेशन मिल गई होगी। तुम्हें खुद ब खुद रीजन पता चल गया कि यार तुम्हारी मोटिवेशन क्यों होनी चाहिए, ये 2 से 3 महीने तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तुम इन 2 से 3 महीने अगर काम कर लिए तो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आने वाला है। तो ये लिटरली टर्निंग पॉइंट है। तुम्हारा एजुकेशन फेज खत्म हो रहा है, तुम प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे। एंड सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी कंपनी में अगर तुम जा रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बाद तुम्हारा करियर सोचो कहां पे पहुंच जाएगा।
यार दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर सो लॉन्ग। उम्मीद है कि यार तुमको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिला होगा इस वीडियो से। अगर तुमने अभी वीडियो लास्ट तक देखी है तो नीचे जाके कमेंट कर दो कि यार वीडियो लास्ट तक देखी है। अगर और ऐसी वीडियो चाहिए और ऐसा कंटेंट चाहिए तो डू लाइक दिस वीडियो, चैलेंज को स्टार्ट जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक। बोलो